नमस्कार। आज एक बहुत ही दुखद दिन, जिस दिन पुलवामा हमले के बाद आज पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। पहलगांव में बहुत अधिक पर्यटकों की जान जा चुकी है। एग्जैक्ट नंबर अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारत के प्रधानमंत्री जो सऊदी अरेबिया की यात्रा पर हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो भारत आए हुए हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए आतंकवादियों ने पहलगांव में पर्यटकों पर हमला किया। और यह हमला केवल हमला नहीं, उनके नाम, उनका धर्म पूछकर हमला किया है। उनके लिए केवल धर्म ही सब कुछ है। उन्होंने जाति नहीं पूछी किसी की, केवल नाम पूछा और धर्म पूछा। बहुत बड़ा हमला था। जैसे पहले 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, वह तो हमारे देश के वीर जवानों की गाड़ियों पर अटैक किया गया था, लेकिन इस बार निहत्थे पर्यटकों के नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। भारत के गृह मंत्री श्रीनगर के दौरे पर हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। भारत का जब सनातन नववर्ष शुरू हुआ तो उस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक थी, क्योंकि 6 ग्रह मीन राशि में केतु को देख रहे थे। बृहस्पति वृषभ राशि से कन्या राशि के केतु को देख रहे थे। मंगल मिथुन राशि से केतु को देख रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर आतंकवादी हमले की सुगबुगाहट दिखाई देती है। एक निंदनीय कृत्य जो आतंकियों द्वारा किया गया। और अगर हम आगे कुंडली की बात करें तो बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जा रहे हैं और वहाँ बैठकर यह दशम भाव को देखेंगे, यानी कर्म भाव को। और कर्म भाव के स्वामी 11वें भाव में है राहु के साथ। मई का महीना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा। भारत कुछ कठोर निर्णय ले सकता है। भारत को चाहिए कि जैसे पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक की थी, उससे बड़ा कुछ भारत को करना चाहिए। और यह स्थिति 14 मई, 18 मई और 7 जून, यह डेट्स कुछ दिखाई देती हैं जिनके आसपास कुछ भारत बड़े निर्णय ले सकता है। क्योंकि 12वें घर में यानी मीन राशि में शनि है। राहु 18 मई को मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, भारत के दशम भाव में। तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि भारत कुछ निर्णायक करने की स्थिति में है। और भारत को चाहिए कि जैसे इजराइल करता है उसी प्रकार का हमला पाकिस्तान और बांग्लादेश पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों फ्रंट्स को कंट्रोल करना आवश्यक है और कुछ आंतरिक शक्तियों को कंट्रोल करना भी आवश्यक है। तो यह संघर्ष का वर्ष रहेगा पूरा। ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति बनेगी। शनि जो कि न्याय के कारक हैं, एक पहले भी मैंने वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उन पे नकेल कसने वाली है। उन पर नकेल कसी जाएगी, भले ही वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो।
जुडिशरी से जुड़ा हो ना हो, लेकिन जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनका निर्णय शनिदेव करने वाले हैं। 7 जून को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, जो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, जिसके कारण विस्फोटक स्थिति बनेगी। मंगल और शनि का षडाष्टक योग युद्ध की स्थिति को, दंगे, फसाद, गृह युद्ध जैसी स्थिति, कम्युनल राइट्स, इन सब को दर्शाता है। मंगल जो कि सेनापति है और शनि न्याय का कारक है। अगर न्याय प्रक्रिया में कुछ भी खामियां हैं तो उसको सरकार दुरुस्त करने का प्रयास करेगी। भारत अब आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की तैयारी करेगा। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो मैं कहता हूं कि पहलगांव में आतंकियों ने नाम पूछ कर, धर्म जानकर एक ही धर्म के लोगों की हत्या की है। इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो यह उनके मुंह पर एक तमाचा है। आतंकवाद का धर्म होता है। हर जगह एक ही धर्म के आतंकी क्यों होते हैं, इस पर विचार करना होगा और भारत को इसके विरुद्ध निर्णायक युद्ध की तैयारी करनी होगी। यह एक दुखद दिन है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन मृतक व्यक्तियों के लिए और संवेदनाएं उनके परिवारों के लिए। नमस्कार।